मेरे बच्चे, मैं आपका महादेव यह संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से आया है, जैसे स्वयं शिव शंकर ने तुम्हें पुकारा हो। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह मुझे बताती है कि तुम तैयार हो उस चमत्कार को अपनाने के लिए जो तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। लेकिन सुनो, इस संदेश को पूरी देखना बहुत जरूरी है। गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो वह आशीर्वाद जो महादेव ने तुम्हारे लिए तैयार किया है तुमसे दूर हो सकता है। अंत तक बने रहो, तभी सारी रहस्यमयी बातें खुलेंगी और तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब सुनो, अगर तुम इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियो को लाइक नहीं दोगे तो यह ऐसा होगा जैसे तुमने अपने माता पिता को निराश किया हो, जैसे तुमने स्वयं आदि शक्ति को ठुकराया हो, जैसे तुमने अपने प्रियजनों को धोखा दिया हो। क्या तुम चाहोगे कि महादेव की कृपा से वंचित रह जाऊं? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी आत्मा पर बोझ बने और तुम्हारा भाग्य अंधकार में डूब जाए? नहीं ना? तो अभी बिना देर किए संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक देकर साबित करो कि तुम सच्चे भक्त हो। अगर नहीं किया तो कल्पना करो कि तुम्हारी हर मुसीबत दोगुनी हो जाएगी, जैसे तुमने भोलेनाथ को क्रोधित किया हो। करो यह काम और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। जय भोलेनाथ की। मेरे प्रिय भक्तों, जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से मोड़ देगा। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्द ऐसे मंगलकारी कार्य होने वाले हैं जिन्हें सोचकर ही हृदय प्रसन्नता से भर उठता है। ये कोई सामान्य क्षण नहीं है, ये वह समय है जब शिव जी तुम्हें अपनी कृपा से सराबोर करने वाले हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अंत तक साथ रहो, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह अद्भुत परिवर्तन जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुमसे खो जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए महादेव की ओर से विशेष उपहार लेकर आया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी आराधनाएं अब अपूर्ण नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधकारमय थीं, उनमें अब प्रकाश की किरणें फैलने वाली हैं। भोलेनाथ और स्वयं पार्वती माता तुम्हारे घर कृपा लेकर आने वाले हैं। जो द्वार तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में शुभ ध्वनियां गूंजने वाली हैं और तुम्हारे परिवार में खुशी और समृद्धि का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक गहन सत्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल होते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए संदेश को अधूरा सुनकर आगे बढ़ जाते हो। तुम आधी बात सुनकर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार निराश करता है। लेकिन आज मैं तुम्हें महादेव की कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनो और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद देखोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। अब से तुम्हारी कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगेंगी। कर्ज का बोझ जो तुम्हारे दिल को दबा रहा था अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध टूट रहे थे उनमें फिर से स्नेह और भरोसा लौटेगा। धन, यश, विजय और शांति सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें अपने भीतर संयम और आस्था जगानी होगी। भोलेनाथ पर विश्वास रखना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और पवित्रता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजेगी, भजन कीर्तन होंगे और महादेव की अनुकंपा से तुम्हारा हर रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। अब से तुम्हारी जीवन की रथ यात्रा रुकने वाली नहीं है, वह सफलता की दिशा में दौड़ेगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने दिल से लगाओ और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। महादेव तुम्हारे साथ हैं और जब शिव शंकर साथ हो तो सारी ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हिला नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति
अब तुम्हारे जीवन में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन चुनौतियों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन कष्टों ने तुम्हारी आस्था को डगमगाया, वे सब अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए महादेव का दिव्य संदेश है। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा में ले जाने वाला है जहां केवल विजय, सुकून और प्रसन्नता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को हृदय से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा व्याप्त हो चुकी है जो तुम्हें हर पराजय से निकालकर जीत की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीर्वाद और आदि शक्ति की अनुकंपा तुम्हारे घर को छू चुकी है। इसीलिए अब कोई बल तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अब दिलचस्प सवाल, मेरे प्रिय भक्तों, क्या तुम जानते हो कि शिवजी ने विषपान करके समस्त ब्रह्मांड को किस रहस्यमय शक्ति से सुरक्षित रखा था? क्या वह शक्ति तुम्हारे भीतर भी छिपी हुई है? सोचो, क्या तुम्हारी अपनी मुसीबतों को हराने की कुंजी वही है? इसका जवाब इस संदेश के अंत में मिलेगा। इसलिए अंत तक बने रहो, वरना यह रहस्य तुमसे छूट जाएगा। जो मार्ग तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब धीरे धीरे सुलभ होंगे। तुम्हारे घर में न केवल भौतिक सुख आएंगे, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तुम्हारे विचारों में पवित्रता आएगी, तुम्हारे कार्यों में नई ऊर्जा आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय पल उजाले में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब महादेव किसी कर पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे हाथों में अब वह सामर्थ्य आ चुकी है जो असंभव को संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह पल है जिसे महादेव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और आस्था रखो कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे स्वप्नों ने बार बार हार का स्वाद छका है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हां मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है, और जब भोलेनाथ स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया, वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया, वही तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी चुनौतियां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं, उन्हें ही अधिक परीक्षाओं में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कार्यों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक जूझते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जीवन की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी, अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन संबंधों में दरार आ चुकी थी, उनमें अब मधुरता लौटेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और सुकून का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब महादेव और आदिशक्ति की कृपा तुम्हारे घर पर उतर चुकी है। मेरे बच्चे, जब शिव जी कृपा करते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम पवित्रता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे, वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है।
यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक बल तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परम शक्ति के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन मिल जाएगा, कभी कोई पुराना साथी आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर सच्चाई यही है कि यह सब महादेव की योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा। तुम्हें नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधकार से ज्योति की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हें सुनकर आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में सुकून और स्नेह का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ आस्था भी रखनी है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब कृपा की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। अब से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चा को प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, और मैं उन सभी बातों को जानता रहता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा होता है और घटित होने वाला है। सभी की जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो
और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ दे। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है और इतनी देश आएगी तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। एक, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि बल विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मक होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती, लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तू चलने का साहस रख, और जब तू चल पड़ता है मैं तुझे संभाल लेता हूं। यही हमारा संबंध है। ये वीडियो, ये पल सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले, जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा, अपने दिन की शुरुआत AUM नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कर। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तू बदल रहा है। इसीलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहां पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हां,
मुझे करना है और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा, जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे और जीवन का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है। जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, बाइक सीधा बहकता है, कुछ भी यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है। मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जब संसार है, इसमें तो कर्म का सर्वप्रथम प्रधान है। मेरे बच्चे, इस संदेश को दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट बॉक्स में हां टाइप करें और बताइए कि हां, मुझे यह संदेश बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे सशक्तिकरण के रूप में बतलाया है वह सब बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा, तुम्हारे निकट जो तुम बहुत ही विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगा, जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
जो परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी गरीब को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। ये मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तो बस ये सोचता हूं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव ना रहे, मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोने दो जो वह सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचा यही है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं। इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्ची पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारे जीवन में कोई एंट्री नहीं होती है, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधार सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार से सोते हुए एक डिप्रेशन में चले जाते हो और ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हो जैसे तुम्हारे लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। यही तो एक समझने की बात है। जब तो तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और वही बातें सोचते रहो। मन में जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम यह सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण कर। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, और अब आगे कार्य न कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब मैं अपनी महादेव के दरबार जाता हूँ और अपने महादेव से पुकार करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा वक्त गया है, इस बुरे वक्त को दूर कर दो, क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करोगे कि मैं अब इस प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूँ और ना ही तो तैयार हूँ। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूँ कि जो तुम और अब तुम्हारे जीवन में कोई शंका नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आएगा कि वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन उपस्थित करवाएंगे। वह तुम्हें इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले लोग हैं, वह तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा हो गई है जिस वजह से यह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसकी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है, या तो अब अलग तरीके से ही रहने लगा है। इसका मन बहुत ही ज्यादा खुश है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा घड़ा हुआ धन मिल गया है, या इसे कुछ संपत्ति मिल गई है अचानक से। इसीलिए यह इतना खुश रहता है और इसके कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा। इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल गया है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यहां इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था, हासिल नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है, परंतु मेरे बच्चे हुए। क्या जाने कि सच्चाई में कितनी आज होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा करें,
ईश्वर करते हैं, मैं और महादेव मिलकर के उसके जीवन का परिवर्तन करता हूं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, ऐसे ही हमेशा सोचता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव और अपने महादेव जी के लिए लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।